आज हम कोई विषय लेकर नहीं आए हैं। आज हम कोई इंग्लिश का ग्रामर, मैथमेटिक्स या साइंस बताने वाले नहीं है। आज हम आज के दिन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस शिक्षक दिवस क्या होता है और क्यों मनाया जाता है। आज जानते हैं, आज है सितंबर महीने की 5वीं तारीख, 5 सितंबर 2021। अब 2021 छोड़ दीजिए, सिर्फ सोचिए 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। इसमें जाने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि शिक्षक क्या होता है। शिक्षक के बारे में जानना समझना हर किसी की आवश्यकता है। अब देखिए, शिक्षक 3 अक्षर से मिलकर बना है, सी और छ क। अब अगर इन तीनों का हम विश्लेषण करें, अंग्रेजी में एक्रोस्टिक कहते हैं, तो क्या होता है। शिक्षक शब्द 3 अक्षर के मिलने से बना है। पहला अक्षर है सी। सी का मतलब होता है शिष्ट, माने शिक्षक होने का पहला गुणधर्म होता है उस व्यक्ति के अंदर शिष्टता होनी चाहिए। वो शिष्ट हो, विनम्र हो, नम्र हो, उखड़ा हुआ नहीं। तो शिक्षक का पहला गुणधर्म है शिष्टता, उसमें कूट कूट के भरी होनी चाहिए। दूसरा आता है छ। छ का मतलब क्या होता है, क्षमाशील। क्या है, क्षमाशील। अब ये क्षमाशील क्या होता है, आप जानते हैं शिक्षक का संबंध छात्रों से होता है। अब ढेर सारे छात्र अपने परिवेशवश या कुछ संस्कारवश कुछ उद्दंड होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, कुछ नटखट होते हैं, ढेर सारे गुण होते हैं। तो जब उनके अंदर नटखटपन देखते हैं, शरारत देखते हैं, तो वहां पर शिक्षक को आंखें तरेलनी पड़ती हैं, गुस्सा दिखाना पड़ता है। लेकिन वो गुस्सा परमानेंटली नहीं होना चाहिए, लगातार नहीं होना चाहिए। माने अभी इस पर मैंने डांटा क्योंकि उसने उद्दंडता की, क्योंकि उसने काम करने से जी चुराया, कुछ भी हो, उसके कल्याणार्थ, उसके हित के लिए शिक्षक ने उसको डांट दिया। लेकिन अगले ही पल वो जो डांटने का जो दिखावा करने वाला गुस्सा था वो पिघल जाए, वो क्षमा कर देता है। एक बार की गलती को अन्य लोगों की तरह दिल में समेट के न बैठा रहे, क्षमा कर दे। तो क्षमाशीलता एक बहुत ही उत्कृष्ट गुण है जो शिक्षक में होने चाहिए। आते हैं अंतिम अक्षर में क। क का मतलब होता है कर्मठ। शिक्षक वो होता है जो बच्चों को कुछ भी करने को न कहे, बल्कि पहले वो करके दिखाए, अपनी कर्मठता दिखाए। टीचर पहले बोर्ड पर लिखता है, तब बच्चों को बोलता है तुम भी लिखो। ऐसा नहीं है कि घर से जाओ ये लिख के आओ, तुम ये लिख लो, तुम ये कर लो, नहीं। शिक्षक पहले अपनी कर्मण्यता को, कर्मठता को बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, छात्रों के सामने पेश करता है, ताकि बच्चे उसको कॉपी कर सके, उसका अनुकरण कर सके। ये 3 गुण शिक्षक में होने बहुत जरूरी होते हैं। अब अगर हम देखें, शिक्षक का संबंध होता है एजुकेशन से। अब जो एजुकेशन है, ये देखिए, एजुकेशन जो है यह लैटिन वर्ड इडियोकोस बना है। एजुकेशन अंग्रेजी वर्ड है, इसका मूल शब्द रूट वर्ड क्या है, इडियोको, और ये लैटिन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है इडियोको का अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना, छिपे हुए को प्रकट करना। और इसी को हमारे संस्कृत में लिखा गया है गुरु के लिए, गुह्यम निगुह्यत गुणानाम प्रकटी करोति। वह व्यक्ति, वह इंसान जो सामने वाले के, अपने बच्चों को, अपने छात्रों को गुह्यम, छिपाने योग्य, गुह्यम निगुह्यत गुणानाम प्रकटी करोति, जो छिपाने योग्य बात है उसको छिपा दे। अब जरा इसका मतलब समझना। अब ऐसा नहीं है कि कोई गलती करता है छात्र, उसको छिपा देता है। छिपाने का मतलब हर इंसान में गुण और अवगुण साथ साथ चलते हैं। तो टीचर का काम ये होता है बच्चों में पाए जाने वाले अवगुण को छिपाता नहीं, यहाँ दबा देता है, वो प्रकट ही नहीं होने देता। अब गुणानाम प्रकटी करोति, उसके अंदर जो गुण होता है उसे सामने ला के रख देता है, उसे प्रकट कर देता है, उससे उसके गुणों को
बच्चों से साक्षात्कार करा देता है ये गुरु। अब यहां पर देखिए एड्यूको मतलब अंदर से बाहर निकालना। अगर मैं इसी में एडुकेटर कर दूं, यहां एडुकेटर कर दूं तो मतलब जो अंदर से बाहर निकाले। अब एजुकेटर जो होता है वो क्या निकालता है? गुण। अब एक बात आप समझ लीजिए, एक इंसान में अपरिमित संभावनाएं, अपरिमित ज्ञान भरे पड़े हैं, अपरिमित जिसकी कोई गणना नहीं है। अभी एग्जाम्पल दिए, हमारे देश में अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। अभी हम कहीं पर हमें कभी किसी को 3 भाषा आती है, किसी को 4 आती है, किसी को 2 आती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको तेलुगु नहीं आती, क्या नहीं आती? तेलुगु। लेकिन हिंदी तो आती है, इंग्लिश तो आती है। अब यहां पर हुआ क्यों? अब देखिए, ये तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, इन तीनों का कोर्स बच्चे के दिमाग में है, तो उसको तेलुगु क्यों नहीं आई? क्योंकि उसे तेलुगु का एडुकेटर नहीं मिला, उस गुण को बाहर निकालने वाला नहीं मिला। जो गुरु मिला उसके अंदर की हिंदी की क्षमता को बाहर निकाल कर साक्षात्कार करा दिया, और इंग्लिश का टीचर उसे इंग्लिश बताकर सिखा दिया, लेकिन उसे ये शिक्षक नहीं मिला, इसलिए उसका ये जो गुण है तेलुगु पाने का, यह तेलुगु बोलने का, यह बाहर नहीं निकला क्योंकि इसका एडुकेटर नहीं मिला। तो अब आप समझ गए होंगे शिक्षक एजुकेशन क्या होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये शिक्षक दिवस है क्या। दोस्तों, शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर की 5वीं तारीख को शिक्षक दिवस या टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के एक महान विभूति, हमारे देश के महान रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1888 में हुआ था। 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। यद्यपि इनकी माली स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी इन्होंने अपनी सारी एजुकेशन मोस्टली यही भारतीय स्कूलों से ही पढ़ करके, क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ के पूरी की। अब आगे चल करके आज चूंकि हम शिक्षक दिवस पर बताना चाहते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब के जीवन पर पूरा प्रकाश हम नहीं डाल पाएंगे, संक्षिप्त चीज आपको दे रहे हैं। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक और उच्च शिक्षाएं यही पूरी हुई, और आगे चल करके 1952 में हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। और इतना नहीं, आगे चल करके 1962 में हमारे देश के जो महान पद होता है गणमान्य पद, राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित करने वाले थे हमारे शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन इन दोनों महान पदों पर आने के पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। अब यार सोचिए, अगर ये चाहते तो अपने जन्मदिन को राष्ट्रपति दिवस के रूप में मना सकते थे, उपराष्ट्रपति दिवस के रूप में मना सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने शिक्षक, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इन तीनों पदों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया? शिक्षक को। इसलिए इन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी, और तभी से हम लोग हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अब ये सोचिए, इन्होंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद को क्यों नहीं चुना? क्योंकि जानते हैं शिक्षक मीन्स गुरु, बिना गुरु के परम ब्रह्म परमेश्वर भी अधूरा होता है। अब आप सुने होंगे रामायण में, महाभारत में गुरुओं की क्या व्याख्या है। आप रामायण में लिखा है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। माने रामचंद्र जी जो परम ब्रह्म थे, विष्णु के अवतार थे, परिपूर्ण थे, परिपक्व थे, फिर भी उन्हें गुरु की महत्ता के लिए नहीं, अपनी ब्रह्मनिष्ठा को कंप्लीट पूरा करने के लिए उन्हें गुरु विश्वामित्र के घर पर जाना पड़ा। उसके बाद कृष्ण जी गुरु संदीपनी के घर पर गए, आश्रम में गए पढ़ने के लिए, तब उनके
ब्रह्म शक्ति के स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। यद्यपि हम मान सकते हो विष्णु का अवतार है, लेकिन फिर भी कोई भी पद हो दुनिया का, किसी दैवी पद पर हो, जब तक गुरु की महत्ता उसको नहीं मिलती, गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक वह अधूरा होता है। संतों ने कहा है, अब आप लोग दोहा पढ़े होंगे, सुने होंगे, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे जोट। अभी गुरु एक कुम्हार की तरह है जो मिट्टी से मटका बनाता है, लेकिन उसको उस मटके को सुंदर सुडौल आकार देने के लिए बाहर एक लकड़ी की थापी होता है, उसको पीटता है, लेकिन अंदर से हाथ लगाए रहता है कहीं इसका कोई नुकसान न हो जाए। उसी प्रकार से गुरु जो होता है शिष्य की भलाई के लिए उसको डांटता है, कभी कभी कुछ दंड भी देता है, लेकिन उसे अंतर मन से कभी द्वेष, कभी कोई नुकसान की भावना नहीं रहती है। इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्म दिवस को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डे के रूप में नहीं मनाया, उपराष्ट्रपति डे के रूप में नहीं मनाया, किस रूप में मनाया? शिक्षक दिवस के रूप में। ठीक है, शिक्षक मीन्स गुरु की महत्ता अपरंपार है, इसे किसी भी कलमबद्ध नहीं किया जा सकता। इस बात को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जानते थे और इसी महत्ता को देखते हुए उन्होंने अपने जन्मदिन को एक सिंपल लाइफ, कौन सी सिंपल लाइफ, शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने को संस्कृति दे दी। और तभी से हर साल हम शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने इन्हीं कृत्यों के कारण ये शिक्षक के काम से और बच्चों से बड़ा लगाव था। ये बच्चों को बड़ी अच्छी चीजें देते थे, बहुत अच्छी बातें बताते थे। और इनको इसीलिए 1954 में हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। और सच में, सच्चे अर्थों में इन्हें वो भारत रत्न दिया जाए या न दिया जाए, ये सच्चे अर्थों में भारत रत्न है, थे नहीं, हैं। आज भी हमारे परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न है, जो हर भारतीयों के दिल में निवास करते हैं। तो आज के लिए शिक्षक दिवस पर इस संक्षिप्त परिचय देने के बाद मैं आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर कीजिए आप शिक्षक दिवस रूप में शिक्षक दिवस को किस तरह मनाए, किस तरह मना रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।